अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं अन्वेशा सलीम और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम और बड़ी खबर के साथ। कौमी इक्तिसादी सर्विस के खिताब में वज़ीर ख़जाना ने हुकूमती कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मुल्क की मईशत ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई, जो कि खुशाइन है। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पैदा ना होती तो GDP ग्रोथ 4% से ऊपर जाती। उनका कहना था कि पाकिस्तानी मईशत का हजम 452 अरब डॉलर से ऊपर चला गया है। मुल्क की तारीखी का सबसे बड़ा मुआशी हजम पर पहुँच चुके हैं, जो 126.9 ट्रिलियन रुपए या 452.1 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। फ़ीकस आमदनी 1901 डॉलर हो गई है, जो गुज़श्ता साल 1751 डॉलर थी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज, जिसमें 7.52% की ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है। FBR के महसूलात की मैं बात करना चाहूँगा, जहाँ 10.1% इजाफा हुआ है। द फ्रीलांसर एक्सपोर्ट इज़ नाउ टचिंग $900 मिलियन। इन्वेस्टर बेस जो है वो 563,000 तजावज़ कर गई है in the equity market। तकरीबन 1,75,000 नए इन्वेस्टर्स आए हैं इन द equity market कि टेलीकॉम, एनर्जी, डिजिटल सर्विसेज, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में आलमी कंपनियां आई भी हैं या उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ बढ़ाया है। वज़ीर ख़जाना ने पेट्रोलियम, ज़राअत और लाइफ स्टॉक की पेशरफ्त भी मुस्बत करार दी है। इक़्तिसादी सर्विस के खिताब में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पेट्रोलियम सेक्टर में 5% ग्रोथ हुई। जुलाई से अगस्त ज़राई शोबे की शरह नमू 2.89% रही। उन्होंने डेयरी और लाइव स्टॉक को भी ज़राई मईशत का 60% हिस्सा करार दिया। माली साल 2026 में GDP ग्रोथ वो बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस के बावजूद 3.7% GDP ग्रोथ हासिल की। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने 2026 में 6.1% ग्रोथ रिकॉर्ड की, जो वंस अगेन पिछले 4 सालों की बुलंद तरीन सतह है। मैन्युफैक्चरिंग के 22 सेक्टर में से 16 शोबों में मुस्बत ग्रोथ देखने में आई है। फूड, टेक्सटाइल्स, वेयरिंग अपैरल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, ऑटोमोबाइल्स, बेवरेजेस और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है वो शामिल हैं। सीमेंट की तलब में 10% इजाफा हुआ, फर्टिलाइजर में 17% इजाफा हुआ, पेट्रोलियम में 5% इजाफा हुआ, ऑटोमोबाइल्स में 31% और मोबाइल फोन्स में 9% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। एग्रीकल्चर जो पिछले साल 1.53% पे ग्रो हुआ, इस साल 2.89% पे उसकी ग्रोथ हुई। लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है हमारा कंटिन्यूज टू गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। डेयरी एंड लाइफ स्टॉक इज 60% ऑफ द एग्रीकल्चर GDP। हुकूमत ने माली साल के लिए महंगाई की शरह 8.2% मुकर्रर कर दी है। रवा माली साल में महंगाई 7.1% रहने का तखमीना लगा लिया गया। GDP में 13.4% इजाफे का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़ शामिल है। आइंदा माली साल 2026-27 की बजट दस्तावेज़ात बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मईशत का हजम 133.8 ट्रिलियन रुपए तक पहुँचने का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। मईशत का हजम 133.8 ट्रिलियन रुपए, GDP का हदफ 13.4% और महंगाई की शरह 8.2% टारगेट की गई है। बजट 2026-27 की दस्तावेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। हासिल दस्तावेज के मुताबिक सरमायाकारी का हजम 21.5 ट्रिलियन रुपए का हदफ रखा गया है, जिसमें निजी शोबे की सरमायाकारी में 22% इजाफे का मंसूबा, फिक्स इन्वेस्टमेंट 19 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा पहुंचाने का हदफ है। फीकस कौमी आमदन 5,90,000 रुपए से तजावुज़ करने का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़ है। SECP की इस्लाहात के बायस पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट मजीद मुस्तहकम हुई। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केट्स में शामिल रही। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक जंग के बावजूद रवा माली साल के दौरान KSE 100 इंडेक्स में 18.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 16.5 खरब रुपए तक पहुंच गई। यौमिया औसतन तिजारती हजम 834 मिलियन से बढ़कर 1.2 अरब हिस्स हो गया। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक SECP के इक़दामात से सरमायाकारों का एतमाद मजबूत हुआ। 9 माह के दौरान 31,986 कंपनीज रजिस्टर्ड हुई।
लगता है कल बजट में अच्छी खबरें होंगी। एक्सपोर्ट कम हुई लेकिन रेमिटेंस बढ़ गई है। आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन आरिफ हबीब की बोली उसकी ट्रांसमिशन में बातचीत। कहा कि बजट में रोजगार और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इकदाम होने चाहिए। रोजगार के मौके कम होना आवाम पर बोझ है। आम आदमी के लिए महंगाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो जीडीपी ग्रोथ टारगेट तो 4% की जगह 3.7% अचीव हुआ है। एक्सपोर्ट जो है वो वाकई कम हुआ है लेकिन रेमिटेंसेस पे बढ़ी हैं। तो रेमिटेंसेस बढ़ी है तो इसकी वजह से अपना जो करंट अकाउंट है वो आई थिंक जो है वो मुनासिब तरीके से मैनेज हुआ। बजट में जो है ना वो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, रोजगार के मौके पैदा करने के लिए, जो है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो इक़दाम जो है वो होने चाहिए। आई थिंक ये जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है ये ज़ाहिर है एक आम लोगों पर बोझ जो है और जनरली जो रोजगार के मौके कम होना भी लोगों के लिए बोझ है। तो उसको ठीक करने के लिए देखें, मुझे लग रहा है कि आप जल्दी से महंगाई को इतना ज्यादा कंट्रोल करना आसान नहीं है लेकिन रोजगार के मौके बढ़ाना आसान है। उसको बढ़ाएं ताकि लोग इस महंगाई को जो है डील कर सकें। ईरान की बहरिया, फजाइया, दिफाई सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं। मुस्तकबिल करीब में खारक जजीरा समेत तेल के बुनियादी ढांचों पर मुकम्मल कब्जा करेंगे। बहुत जल्द तेल और गैस की मार्केट पर हमारी इजारादारी कायम होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते की सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा कि मसाइल का हल बजरिया मुज़ाकरात चाहते हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान फरीक़ैन से राब्ते में है और अमल की अपील कर रहा है। उन्होंने कहा कि सोमाली क़ज़ाक़ों के हाथों यरगमाल पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए कोशां हैं। और बड़े इवेंट की बात करेंगे। दुनिया फुटबॉल पर हुक्मरानी की जंग आज से छिड़ने जा रही है। 48 टीमों पर मुश्तमिल इवेंट में 104 मैचेस खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच में मेज़बान मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका का मुकाबला होगा। मेसी की टीम अर्जेंटीना एजाज़ का दिफा कर रही है। मैच से कबल रंगारंग इफ्तिताही तकरीब मैक्सिको में होगी। शकीरा और बर्नाबॉय धूम मचाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप का 23वां एडिशन फुटबॉल के दीवानों के लिए 39 दिन का भरपूर एक्शन। तारीख में पहली बार 3 ममालिक मुश्तरका मेजबान अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के 16 शहरों में फुटबॉल का जादू सर चढ़कर बोलेगा। मैचेस की तादाद 64 से बढ़कर 104 हो गई। आलमी चैंपियन बनने के लिए अब 8 मैचेस का मुश्किल सफर तय करना होगा। ब्राजील मुसलसल 23वें वर्ल्ड कप में जलवागर। कैप वर्दे, कोरासाओ, उर्दन और उज़्बेकिस्तान का पहला वर्ल्ड कप। इस बार 32 के बजाय 48 टीमें इन एक्शन होंगी। 4-4 टीमों के 12 ग्रुप्स तश्कील। मेसी की अर्जेंटीना एजाज का दिफा करेगी। 2022 के फाइनल में फ्रांस को जेर किया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।